और रुक करें बड़ी खबर आपको बता दें केरल से, जहां 10 राज्यों में, देश के 10 राज्यों माफ कीजिएगा, एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। अकेले केरल की अगर बात की जाए तो केरल में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। छापेमारी के दौरान देश भर में पीएफआई के 100 कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के लोगों को केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। तो देश के ये अलग अलग 10 राज्य जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए और ईडी की ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अकेले केरल की ही बात की जाए तो केरल में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी उन दफ्तरों में हो रही है जो पीएफआई से जुड़े नेताओं के हैं या इस संगठन से जुड़े दफ्तर हैं, वहां पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही देश भर में पीएफआई के 100 कार्यकर्ता भी अरेस्ट किए गए हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। नीरज, क्या जानकारी? देश भर में आज एनआईए और ईडी की संयुक्त टीम ने रेड की है, जिसमें राज्य पुलिस की भी सहायता ली गई है। देश के 10 राज्यों में ये रेड चल रही है, अभी अंडरगोइंग है। अब तक जो जानकारी मिली है सूत्रों से, 100 से ज्यादा पीएफआई के एक्टिव वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जो किन्हीं न किन्हीं कारणों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। उन सबको गिरफ्तार किया गया है। अभी इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, अभी ऑफिशियल कोई सूचना नहीं दी गई है। लेकिन अब तक जो हमारी जानकारी है उसमें एनआईए और ईडी की संयुक्त टीम ने, जो पिछले एक हफ्ते से इसकी तैयारी चल रही थी, सभी इनपुट्स एनआईए के पास थे और उन इनपुट्स के बाद जब गृह मंत्रालय का गो हेड मिला, उसके बाद एनआईए और ईडी ने एक संयुक्त टीम बनाई। राज्य सरकार को, राज्य पुलिस को कॉन्फिडेंस मिल गया और राज्य पुलिस के संयुक्त अभियान के साथ इन्होंने बकायदा छापेमारी की। और अब तक जो जानकारी मिली है, एनआईए के मॉड्यूल के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है पीएफआई के मामले में भारत एनआईए और ईडी का, क्योंकि काफी दिन से इस बात की चर्चा थी कि तमाम आपराधिक गतिविधियों में पीएफआई के लोग शामिल पाए जा रहे थे। लेकिन सीधे तौर पर छुटपुट कार्रवाई हुई थी, लेकिन ऐसी कार्रवाई बड़े लेवल पर नहीं हुई थी। लेकिन ये पहली बार होगा जब पीएफआई के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाकर एनआईए और ईडी ने ये गिरफ्तारियां की। देखना ये होगा कि अभी जब पीएफआई को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट एनआईए का आता तो उसमें क्या क्या इनपुट्स मिलते हैं, क्या क्या सामान गिरफ्तारी के साथ क्या क्या बरामद किया गया है और ऑफिशियली कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो नाम क्या क्या है, किन राज्यों से गिरफ्तार किया है। अब तक जो जानकारी लगी है 10 राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये राज्य हैं जहां से अब तक गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना थोड़ी देर बाद आएगी। जी अपर्णा। जी नीरज, देखिए बिहार में जिस तरीके से बातें सामने आई थी पीएफआई के टेरर मॉड्यूल की, उसके बाद से छापेमारी में बहुत तेजी आ गई। अब ईडी भी इसमें आ गया है और राजनीति भी इस पर नीरज बहुत तेज हो गई है। और आज जिस तरह से छापेमारी हो रही है, कई जगह से विरोध की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित रूप में जब भी इस तरह की छापेमारी होती है या जब भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत विरोध भी झेलना पड़ता है, खासकर फोर्सेस को, ईडी को, एनआईए को लोकल लेवल पर। क्योंकि जब भी कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि ये बदले की भावना से है, जानबूझकर की जा रही है, सरकार द्वारा प्रेरित है, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन आपराधिक मामले ही होते हैं, उनको आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। एनआईए और ईडी जब भी कोई कार्रवाई करती है तो बहुत ही पुख्ता जानकारी और पुख्ता सबूत होने के बाद ही रेड डालते हैं और पुख्ता सबूत होने के बाद ही उस पर काम करते हैं। तो निश्चित रूप में एनआईए और ईडी हमारे देश की बहुत ही प्रेस्टीजियस संस्थाएं हैं, बहुत ही सम्मानित संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं। तो अभी फिलहाल ये कहना, क्योंकि विरोध तो झेलना पड़ेगा, पॉलिटिक्स है, देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो बहुत सारी इस तरह के विरोध झेलने पड़ेंगे और विरोध की तस्वीरें सामने आ भी रही हैं। बिल्कुल तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। नीरज, ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार रहेगा, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीएफआई के ठिकानों पर देश भर के अलग अलग 10 राज्यों में इस वक्त एनआईए और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पीएफआई के 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में वो कौन कौन से नाम हैं, पुख्ता तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।